एक गरीब लड़की नूर मगर बहुत खूबसूरत थी। एक वीरान हवेली में अकेले काम कर रही थी। उस हवेली में एक जिन कई सौ साल से किसी खूबसूरत लड़की ही तलाश में था। जिन ने नूर को दौलत का लालच दिया और उसकी मोहब्बत में सब कुछ भूल बैठा। जो उसने उस मासूम लड़की के साथ किया उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। नूराबाद के एक पुरानी मिट्टी के घर में रहने वाली नूर की जिंदगी किसी परी जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में रोशनी तो थी, लेकिन हालात ने उसकी मुस्कुराहट चुरा ली थी। हर दिन एक जद्दोजहद था। बीमार माँ की देखभाल, खाली बर्तन, टूटी हुई छत और दिल में पलती उम्मीद की लौ। नूर की माँ फातिमा बीवी नेक दिल थीं, मगर पिछले 4 साल से बीमार बिस्तर पर पड़ी थीं। दवा का खर्च नहीं था और करीबी रिश्तेदार पास नहीं आते थे। घर का कोई जरिया नहीं। कई रातें भूखे पेट गुजर जाती, मगर नूर कभी भी अपने रब से शिकवा नहीं करती। हर सुबह नूर फजर की अजान पर उठती, अपने पुराने से जाना नमाज पर सजदा करती और कुरान पाक की तिलावत करती। उसकी दुआओं में सिर्फ यही इल्तिजा होती, या अल्लाह मेरी माँ को शिफा दे और हमें हलाल रोज़ी का जरिया अता फरमा। गांव के कई लोग उसे बुरे रास्तों की सलाह देते, कुछ शादी का लालच देते, कुछ नौकरानी बनाने की पेशकश करते। नूर हर बार जवाब देती, मेरे रब ने जो लिखा है वही बेहतर है, मैं अपना सब्र नहीं बेच सकती। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि जंगल के किनारे शमसी हवेली है। वहां काम करने वाले की जरूरत है और मेहनत का अच्छा पैसा मिलता है। नूर ने माँ की आंखों में देखा कमजोरी, दर्द और बेबसी। उसने फैसला किया कि अल्लाह की कलम और तिलावत के साथ वहां जाएगी। माँ से इजाजत ली, 2 रोटी और कुरान की छोटी किताब झोली में डाली और निकल पड़ी। शमसी हवेली कभी जमींदार नवाब जनुल आबिदीन शमसी की रिहाइश थी। नवाब की एक बेटी जुलेखा थी, बेमिसाल हुस्न वाली मगर घमंडी। उसकी शादी एक गरीब लड़के से तय हुई। उसी रात जुलेखा ने खुद को ऊपरी कमरे में बंद कर लिया और सुबह उसकी लाश झूमर से लटकी मिली। उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। नौकर गायब हुए, कुछ पागल हुए। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि दीवारों में किसी ने जिन्नात को कैद किया था, जो अब आज़ाद घूमते हैं। जब नूर हवेली में दाखिल हुई तो वहां कामिल नाम का जिन था। कामिल ना पूरी तरह जिन था, ना पूरी तरह इंसान। पहले वह फरिश्तों की तरह पाक था, मगर सैकड़ों साल पहले एक इम्तिहान ने उसे तोड़ दिया। वह इंसानी लड़की से मोहब्बत में इतना डूब गया कि जब वह किसी और से निकाह कर गई, कामिल ने रब से शिकवा किया। अब वह हवेली में अकेला भटक रहा था। नूर की आवाज़, उसकी तिलावत और उसका सब्र कामिल के टूटे वजूद में सुकून बनकर उतरने लगे। वह छुपकर उसे देखता जब वह माँ के लिए तसब्बा पढ़ती, झाड़ू लगाते वक्त कुरान की आयतें बुदबुदाती। कामिल के लिए ये मोहब्बत किसी आम लड़की की नहीं थी, ये उसके रूह के खाली हिस्से को भर रही थी। मगर कामिल उलझन में था, क्या ये मोहब्बत पाक है या फिर से गुनाह की शुरुआत। एक रात जब नूर माँ की दवाई लेने रो रही थी, अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला और थैली गिरी। उसमें सोने के सिक्के थे। नूर डर गई और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। उसी रात सपने में आवाज आई, ये तेरे लिए है नूर, बस तेरा हाँ चाहिए। नूर ने सजदा किया, या रब्बी मुझे तेरा दिया हुआ सब्र और फक्री काफ़ी है, मुझे किसी जिन का सहारा नहीं चाहिए। अगले दिन हवेली में बदलाव आया। बिस्तर पर रेशमी चादरें, टेबल पर गुलाब और माँ की दवाइयाँ। नूर ने सब कुछ हटाया और तिलावत जारी रखी, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, किसी और की नहीं। यह पहला मौका था जब कामिल ने इतने सब्र और यकीन के आगे पीछे हटना पड़ा। गांव के हाफिज इब्राहिम अचानक हवेली आए। उन्होंने नूर को समझाया कि तवक्कुल का मतलब सिर्फ दुआ करना नहीं, बल्कि यकीन रखना है कि मदद सिर्फ अल्लाह से आएगी। उन्होंने नूर को शैतानी वसवसों से बचाने के उपाय बताए। आऊज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, सूर नास और सूर फलक। हाफिज साहब ने नूर को पाक पानी भी दिया, जिस पर 41 बार सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ी गई थी। कामिल, जो दीवार के पीछे से सब देख रहा था, पहली बार खुद को कमजोर महसूस करने लगा। हवेली में कामिल की मोहब्बत बढ़ रही थी, मगर नूर का यकीन और हाफिज साहब की दुआओं की रोशनी हवेली में उजाला फैला रही थी। नूर की माँ फातिमा बीवी अब भी सजदे में थी। या अल्लाह, अगर मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मेरी जिंदगी चाहिए तो तू मुझे उठा ले। नूर की दुआ, ईमान और हाफिज साहब की मदद से हवेली में उजाला फैल गया। कामिल की मोहब्बत अब सिर्फ जुनून नहीं, बल्कि समझदारी और आत्म इम्तिहान में बदल गई। नूर की कहानी यह सिखाती है कि अल्लाह की बंदी का सब्र और तवक्कुल किसी भी जिन या इंसानी ताकत से ऊपर होता है।